अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे ट्रेनर अविनाश सर और सुरुचि मैम। ठीक, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय ब्लॉक एक्सरी जो प्रशिक्षण हुआ था कल हमारा 26 सितंबर 2022 मंडे को स्टार्ट हुआ था। और हमारी प्रार्थना वो शक्ति एमएलओ दया दीदी व जनगण अधिनायक से स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमारे आदरणीय संकल्पकर्ता आरपी महोदय श्री अविनाश जी और हमारी श्रीमती सुरुचि श्रीवास्तव जी एवं सभी प्रतिभागी उपस्थित थे। देन उसके बाद इस प्रशिक्षण में करीब 8 सत्र हुए, जिसमें पहला सत्र हमारा 45 मिनट्स का था। इस प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का प्रारंभ हमारे आदरणीय श्री अविनाश सर जी श्रीमती सुरुचि मैम जी ने अपने इंट्रोडक्शन के साथ किया और सभी प्रतिभागियों का पंजीकरण क्यूआर कोड के माध्यम से उनका व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन कराया और उससे प्रशिक्षण को एक गूगल का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किया था, जिसमें उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एआरपी मैम, सुरुचि मैम और अविनाश सर जी ने कुछ टॉपिक हम लोग को बताए थे और इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स बोर्ड में लिखे थे, जो अभी शायद लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने बताया था कि आपका सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए और आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है, अपना समय संचालन टाइम का फाउंडेशन ध्यान में रखना है और उत्साहवर्धन करना है। जब भी कोई आपके सामने कोई भी कुछ बोले तो आपको उसको रीइंफोर्समेंट देना है, ताकि वो इंटरनली मोटिवेट भी हो सके और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना है। ये प्रथम सत्र का संचालन के बाद हमारा टी ब्रेक हुआ, जहां पे आपको पकौड़ी और चाय के साथ आपको रिफ्रेशमेंट दिया गया। इसके बाद निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, उनसे प्रतिभागियों की अपेक्षाएं पूछी गई थी कि आप इस ट्रेनिंग में आए तो आप क्या चाहते हैं, इस ट्रेनिंग से क्या सीख के जाना चाहते हैं। इसी 4 दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताया कि ये ट्रेनिंग कराने का हमारा एम क्या है। उसके 4 दिन के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को शेयर किए हमारी सुरुचि मैम जी ने। इसके बाद हमारा सेकेंड सत्र स्टार्ट होता है 45 मिनट्स का, जिसमें हमारे सेकेंड सत्र में निपुण भारत पे चर्चा की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसे हमें 2026-27 तक पूरे और इंडिया में अचीव करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमें 2025-26 तक इसे लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके बाद हमारा तृतीय सत्र स्टार्ट होता है 45 मिनट्स का, वो भी था, लेकिन उस पर निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लर्निंग गैप, आपको याद है मार्च 2020 में हमारा कोविड-19 आ गया था, उसके बाद हमारे बच्चे अपने विद्यालय से दूर, अपने टीचर से बहुत दूर हो गए थे फिजिकली, लेकिन वर्चुअली कुछ टीचर उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। लेकिन उसके बाद भी हमारा लर्निंग गैप आ गया था। उस लर्निंग गैप को भरने के लिए 22 सप्ताह के कार्यक्रम पे सुरुचि मैम जी ने इस शिक्षक संदर्शिता के बारे में बताया, कैसे उस लर्निंग गैप को अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा 4th सेशन 60 मिनट का स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में हमें एक वीडियो दिखाया गया। उस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि उस वीडियो के जो आउटकम आते हैं उससे आप क्या समझते हैं। उसमें एक बच्चे की स्टोरी दिखाई जाती है कि उसे वन वे कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, लेक्चर मेथड उसमें थोपे जा रहे हैं, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें अभिव्यक्ति का अवसर देते हुए हर बच्चे को सिखाना चाहिए। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ प्रतिभागियों ने इसके जवाब भी दिए कि वो पैसिव लर्नर है, उसको एक्टिव लर्नर होना चाहिए और हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही डंडे से सभी को मारते चले जाइए, ये आपको ध्यान रखना होगा। हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस अलग होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कहते हैं। और आपको याद होगा वाइगोस्की ने सोशल डेवलपमेंट की बात करी थी, जिन्होंने स्कैफोल्डिंग बोला होगा, यानी अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं और उसके साथ अगर आपने किसी की हेल्प कर दी, जो हेल्प करी गई वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। उसके बाद हमारा एक लंच ब्रेक होता है, जिसमें आपको स्वादिष्ट भोजन के साथ भोजन कराया जाता है। बहुत ही डिलीशियस भोजन था और कुछ लोगों के शायद व्रत थे, उनके लिए साथ फ्रूट्स का इंतजाम भी कराया गया था।
पांचवा सत्र हमारा 15 मिनट का हुआ था, जिसमें पुस्तकावर्धक गतिविधि करानी थी, लेकिन मैम ने इसके बारे में चर्चा की गई कि कक्षा में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था। देन उसके बाद हमारा छठा सत्र शुरू होता है, जो करीब 19 डेट का था। ARP सर अविनाश जी व सुरुचि मैम द्वारा हमारा जो सेशन 2020 एंड 23 में कार्य करने की जो वार्षिक योजना है उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग यानी आपका ध्वनि से प्रिंट में और डिकोडिंग प्रिंट से ध्वनि में बदलना कोई अक्षर को, और ब्लेंडिंग यानी जैसे का मा ला इनको मिला के जब पढ़ते हैं तो ब्लेंडिंग कहते हैं। ध्वनि चेतना और ध्वनि जागरूकता, प्रिंट चेतना, बहुत सारे टॉपिक पे इन्होंने बहुत ही अच्छे डिटेल से हमारे सुरुचि मैम और ARP सर ने बहुत ही एक्सप्लेन के साथ सब कुछ बताया है। और फीडबैक भी ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन दिया और आपसे कुछ पूछा ना हो। जहां कहीं भी दिक्कत हुई है मैम ने आपसे बहुत ही फ्री एनवायरनमेंट में पूछा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हैंड रेज करके उनसे पूछ सकते हैं, वो बार बार बताने को रेडी है। उसके बाद मैंने संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति, एक बैलेंस टीचिंग मेथड के बारे में बताया कि भाषा में 3 कालांश पे काम करना है, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, तीसरा पठन मौखिक, और उसके बाद लेखन शाब्दिक आकलन बताया है कि साल में 2 बार होने हैं, और वो 9वें सप्ताह और 18वें सप्ताह भाषा में होना है, गणित में 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह में होना है। लेकिन 9वें सप्ताह पे अभी कार्य नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास क्रैकर नहीं आ जाता तब तक अभी आपको नहीं करना है। उसके बाद भाषा शिक्षण के लिए 1 से 3 में 3 कालांश आवंटित किए गए थे। 1 से 4 तक आपको पढ़ाना है, लेकिन 3 शिक्षण योजना आने चाहिए। 1, 2, 3 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ाना है। चौथे दिन जो आपको उसी के कार्य पत्रक पर काम करना है। 5वें दिन आपको आकलन करना है। 6ठे दिन आपको रिमीडियल टीचिंग एंड पुनरावृत्ति करनी है। भाषा का मैं आपको बता रहा हूँ। आज 7वां सत्र उसके बाद होता है 45 मिनट का। इस सत्र में ARP मैम, सुरुचि मैम द्वारा शाब्दिक आकलन कब और कैसे किया जाएगा इस पर गहन चर्चा हुई। साप्ताहिक और दैनिक शिक्षण योजना की संरचना पर चर्चा की गई। पहला कालांश, दूसरा कालांश, तीसरे कालांश के बारे में बताया गया। 8वां सत्र हमारा आखिरी सत्र होता है, जिसमें 45 मिनट का टाइम दिया गया था। इस सत्र में ARP सर अविनाश जी द्वारा वार्षिक ट्रैकर, 3 टाइप के ट्रैकर बताया गया। वार्षिक ट्रैकर है, साप्ताहिक और साप्ताहिक ट्रैकर, दैनिक ट्रैकर। लेकिन इन 3 ट्रैकर में एक बात ध्यान रखिएगा, जो वार्षिक ट्रैकर और साप्ताहिक और साप्ताहिक ट्रैकर है ये शिक्षक स्वयं भरेगा, लेकिन जो दैनिक ट्रैकर है मैंने सीख लिया नाम से एक ट्रैकर आता है, इसमें बच्चे को खुद से भरना पड़ेगा। आज में कुछ प्रतियोगियों ने प्रशिक्षण से संबंधित सवाल जवाब किए, इसके लिए मैम ने उनका सही जवाब दिया। इसके बाद हमारे प्रथम दिवस का प्रशिक्षण समाप्त होता है। धन्यवाद।